हाँ तो बच्चों, आज अपन करेंगे 17वीं प्रश्नावली में माध्यक और माध्यिका के सवाल, जो कि कक्षा 10 और 12 के जो प्रायोगिक भूगोल है दोनों के लिए ज़रूरी हैं। और माध्यक और माध्यिका एक ही बात है, कोई भी अगर क्वेश्चन में माध्यक लिखा हुआ है तो भी माध्यक ज्ञात करना, माध्यिका लिखा है तो भी वही माध्यक ही ज्ञात करना है। उसमें भी 3 तरीके के सवाल हैं, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, अवर्गीकृत सारणी के लिए और वर्गीकृत सारणी के लिए। तो अपन पहले अवर्गीकृत आंकड़े लेते हैं। जैसे अपन ने ले लिया 3, 5, 2, 3, 7, 7, 2, इस तरह से कितने पद हो गए? कुल पद कितने हो गए? 7, जिसको अपन n भी बोलते हैं। अब माध्यक ज्ञात करने में सबसे पहले आपको क्या करना है, इन आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में जचाना है। ये बहुत ध्यान में रखना है अपने को। तो अपन अवरोही क्रम में सेट कर लेते हैं अपने को। आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, अब जब इसको व्यवस्थित करेंगे अपन आरोही क्रम में तो क्या आएगा? 2, फिर 3, फिर 3, सॉरी 2 भी 2 बार है, और उसके बाद में फिर आएगा 5, फिर 7 और फिर 7। अब देखिए ये कुल पद कितने हैं? 7 हैं, जो कि क्या है? विषम। इन आंकड़ों को हल करने के लिए, इनका माध्य ज्ञात करने के लिए भी 2 तरीके हैं, यदि पद सम है, यदि पद विषम है। तो विषम के लिए अपन क्या करेंगे, विषम पदों का माध्यक कैसे निकलता है? विषम पदों का माध्यक निकलेगा n+1/2वां पद, यानी n कितना है? 7 पद, तो 7 + 1/2वां पद। अब 8/2 यानी चौथा पद। अब अपने पास चौथा पद कौन सा है? 1, 2, 3 और ये रहा 4। तो इसका आंसर कितना आएगा? 3। यानी ये जो आंकड़े अपने को दे रखे हैं, इन आंकड़ों का आंसर जो है, माध्यक जो है, वो कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो ये तो हुई विषम पदों की बात। अब इसी में अपन एक पद और बढ़ा देते हैं। देखिए इसी को अपन इस तरह से ले लें, 3, 5, 2, 3, 7, 7, 2 और 3। एक पद और बढ़ा दिया मैंने। अब वही पहले तो इनको आरोही क्रम में जचाएंगे अपन। तो क्या लिखेंगे? 2, 2, 3, 3, 3, 5, 7 और 7। कुल पद कितने हो गए? 8, जो कि क्या है? सम संख्या। क्या है? सम। अब सम पदों का माध्यक कैसे निकलता है? सम पदों का माध्यक निकलेगा n/2वां पद प्लस n/2, प्लस नहीं लिखते तथा लिख देते हैं, +1 वां पद का औसत। 2 पद आ गए तो 2 पद को औसत निकलेगा। यहाँ क्या था? n और 1 दोनों जुड़ के फिर 2 का भाग था। यहाँ थोड़ा सा अलग है, n में पहले 2 का भाग देके फिर 1 जोड़ना है। अब देखिए इसमें n क्या है? 8 पद हैं, तो 8/2वां पद तथा 8/2 + 1वां पद का औसत। तो चौथा पद तथा
4 + 1 मतलब 5वां पद हो गया ना, का औसत। तो चौथा पद क्या होगा अपने पास में, 1 2 3 और 4, 3 प्लस 5वां पद फिर से क्या हो गया 3, और इनका औसत निकालना है, यानी 2 संख्याएं हैं तो बट्टे में क्या आ जाएगा 2। तो ये आंसर आ गया अपने पास में 6/2 बराबर 3। तो इन पदों का माध्यक क्या आ गया 3। आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि इस तरह से अपन विषम पदों के लिए अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकाल सकते हैं, और इस तरीके से अपन सम पदों के लिए अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकाल सकते हैं। अगर इसमें कुछ भी नहीं आपको समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइए। अब देखो बच्चों, अपन ने एक क्वेश्चन लिया है, इसमें x और f यानी विचर और बारंबारता दे रखी हैं। तो ये भी क्या है, अवर्गीकृत ही है, वर्ग नहीं बने हुए, इसमें अवर्गीकृत ही है, पर इसमें बस सारणी बनी हुई है। अब जब भी आपको माध्यक ज्ञात करना हो और उसमें सारणी दे रखी हो तो आपको एक मान और ज्ञात करना है जिसको कहते हैं CF या संचयी बारंबारता। CF या संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात होगी? संचयी बारंबारता ज्ञात करनी बहुत आसान है। आप पहला पद एज इट इज़ लिख दीजिए। दूसरा पद कैसे आएगा? पहले और दूसरे पद को जोड़ के, यानी 2 + 8 = 10। तो दूसरा पद क्या बन गया? 10 बन गया। इसी तरह से तीसरा पद कैसे आएगा? इस दूसरे पद को संचयी बारंबारता के दूसरे पद को बारंबारता के तीसरे पद में जोड़ के, या फिर आप इन तीनों पदों को जोड़ दीजिए, एक ही बात है। तो 16 + 10 = 26। इसी तरह से 26 को किस में जोड़ेंगे? 26 में, तो चौथा पद आ जाएगा 52। 52 को किस में जोड़ेंगे? 20 में, तो क्या आ जाएगा? 72। 72 को किस में जोड़ेंगे? 16 में, तो क्या आ जाएगा? 88। 88 को किस में जोड़ेंगे? 7 में, क्या आ जाएगा? 95। 95 को 4 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 29। ये अपने पास में क्या आ गए? संचयी बारंबारता। अब जिस तरह से अपन माध्य में बारंबारताओं का योग ज्ञात करते हैं, उसी तरीके से माध्यक में भी बारंबारताओं का योग ज्ञात करना है। पर वहाँ पे उसको क्या लिखते थे? सिग्मा f। यहाँ पे क्या लिखेंगे? n, जो कि आप कैपिटल भी लिख सकते हो और स्मॉल भी लिख सकते हो। अब इनको जोड़ेंगे अपन तो 10, 26, 52, 72, 88, 95 और 99। तो ये देखिए एक तरह से आपका आंसर चेक हो गया कि आपने CF सही निकाली है या नहीं, क्योंकि CF का जो अंतिम पद है वो बारंबारताओं के योग के बराबर होगा। CF का अंतिम पद बारंबारताओं के योग के बराबर होता है। अब माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे इसमें? अब माध्यक ज्ञात करना बहुत सरल है। आप n/2 निकालिए, यानी 99/2, जो कि कितना आएगा? 49.5। अब 49.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखिए क्या होगी। 49.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी होगी? ये होगी। ये भी बड़ी है, पर उससे ठीक बड़ी, यानी उसके बाद का मान, जैसे उसके बाद का मान 50 है, 51 है, 52 है। 50, 51 तो अपने पास में है नहीं, 52 है, तो ये वाला पद होगा। तो अब माध्यक क्या होगा इसमें? माध्यक के लिए
क्या लिखेंगे अपन, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला पद यानी x। f का मान नहीं लिखना, x का मान लिखना है इसमें से, और अगर वर्ग दिए हुए हैं तो वर्गों से ही मान आएगा। अब इसका मिलान कर लीजिए आप, सीधी लाइन खींच दो, आंसर कितना आया, कितना है आंसर 30, तो माध्यक क्या आ गया 30, ये अपना आंसर। तो आज 2 तरीके के सवाल किए अपन ने, एक तो वर्गीकृत अवर्गीकृत आंकड़े और एक अवर्गीकृत आंकड़े प्लस सारणी के साथ में। CF ज्ञात करना सीखा। CF ज्ञात करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, और इन प्रश्नों को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपके समझ में आ जाएंगे। और बोर्ड में 10वीं बोर्ड में 6 नंबर और 12वीं प्रैक्टिकल में 4 नंबर के क्वेश्चन ये बनता है, तो ये प्रश्नावली आपको बिल्कुल भी छोड़नी तो है ही नहीं। प्लस इसके क्वेश्चन आप बार बार निकालते रहिए और अच्छे से प्रश्नावली तैयार हो जाएगी। कहीं कोई दिक्कत महसूस होती है तो आप कमेंट के थ्रू बताइए या मैसेज कर दीजिए मुझे।